अब छठे घर का मंगल जो होता है वो बहुत ही बोल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये छठा घर जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमे और डेली रूटीन, सेट रूटीन जो होता है उसका होता है। तो सेट रूटीन में अगर मंगल आ गया तो मंगल हमारा ऑलरेडी हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी से झगड़ा करवाएगा छठे घर में। और छठा घर सर्विस का होता है, मैं मिस कर गया। छठे घर में मंगल का आना ये बहुत ही, आप कह सकते हो कि जीतने वाला कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाता है, बट शत्रु हमेशा सामने खड़े होते हैं। ये अलग बात है कि जीतना बहुत मुश्किल है, भले ही किस कोई पुलिस भी इसके सामने आ जाएगा तो ये पर्सन पुलिस को भी दबा देगा, क्योंकि इसका मंगल छठे घर में है। मंगल छठे घर वालों से जीतना थोड़ा मुश्किल होता है, हमेशा याद रखिएगा। मेरे रियल लाइफ में बहुत एग्जांपल्स है, बहुत बड़े बड़े पुलिस जो है वो पीछे भागे हैं एक नॉर्मल पर्सन से। मंगल छठे घर का आसानी से हारता नहीं है, और नहीं कभी हारता है, कभी दबेगा नहीं मंगल छठे घर का। हमेशा उसके सामने कुछ ना कुछ एनिमी खड़े रहेंगे, उसके घर के बाहर खड़े हो सकते हैं कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, बाहर निकलो, उस तरह के सिचुएशन हमेशा क्रिएट होंगे मंगल छठे घर का। लोन में फंसे रहने का कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है। और रोग, ऑब्वियस सी बात है, रोग में, ठीक है, रोग भी हो सकता है उसको, बट लोन भी मंगल, क्योंकि लोन में फंसा देता है अक्सर। और प्रॉपर्टी भी बिकवाने का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि मंगल जो है आपका लग्नेश होके छठे घर में आता है। और अगर यही मंगल, अगर क्योंकि मंगल यहाँ पे अगर आ रहा है, ठीक है, एरीज का मंगल यहाँ आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ वर्गो साइन होगा, या वर्गो साइन नहीं भी हुआ, कोई भी राशि होगा, तो यहाँ पे वर्गो का एनर्जी रहेगा। तो वर्गो साइन ही होता है आपका रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमे का। तो मुकदमा लड़ना, रोग में फंसे रहना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी रहेगी छठे घर से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ वाला मंगल जो होता है वो मांगलिक भी होता है, ये मैं बताना मिस कर गया, क्योंकि यहाँ वाला मंगल जो होता है वो अपने फोर्थ दृष्टि से सेवेंथ हाउस को देखता है, तो ये मांगलिक दोष हो जाता है। और पहला वाला मंगल तो सीधा देख रहा है सेवेंथ हाउस को, तो ये भी मांगलिक हो गया। अब बात करते हैं सातवें घर वाले मंगल की। लग्नेश अगर हम खुद मंगल में आ गया तो सातवें घर में, जैसे सातवां घर जो मैरिज का होता है, तो मैरिज के लिए क्या होता है, जुपिटर अच्छा होता है, वीनस अच्छा होता है, शुभ प्लेनेट अच्छे होते हैं, क्योंकि कुटुंब को, पार्टनरशिपिंग को चलाना है, बनाना है। लेकिन मंगल यहाँ पे आ जाएगा तो पार्टनरशिपिंग में इम्पेशेंस हो जाता है। जैसे पेशेंस वाला प्लेनेट मंगल नहीं है, बहुत ही इम्पेशेंस है। आपके पार्टनरशिपिंग में अगर मंगल इम्पेशेंस वाला प्लेनेट आ गया तो मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे मैरिज में आप डोमिनेट हो रहे हो ना, आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो, आप यहाँ क्यों जा रहे हो, आप वहां क्यों जा रहे हो, आप उससे क्यों बात कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह का कॉम्बिनेशन हो गया। एनर्जी अपने रिलेशनशिप में लगा रहा है, बहुत ज्यादा डोमिनेशन बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये सेवेंथ हाउस में, और जाहिर सी बात है कि सातवें घर का मंगल मांगलिक भी होता है, तो ये मांगलिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, थोड़ा सा एक बार यहाँ तक के, ठीक है, अब यहाँ के मंगल की बात करें तो मंगल जब एट्थ हाउस में होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि एट्थ हाउस का मंगल जो है वो बहुत बुरा होता है, बहुत गड़बड़ होता है, खराब होता है, ठीक है, क्योंकि ये डेथ का भी हाउस है, और आपका ये ससुराल का भी हाउस होता है ना, ससुराल का भी हाउस है। और आप कह सकते हो कि जब मैरिज का एक ऐसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जब मैरिज का ऐसा होता है कि, तो बोलते हैं एट्थ हाउस का मांगलिक जो होता है ना वो लाइफ के लिए रिस्की है। सपोज करिए कि आ, किसी एट्थ हाउस वाले पर्सन से, मांगलिक पर्सन से रिश्ता हो गया किसी का, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले का मंगल नहीं है, मांगलिक नहीं है, सपोज कि सामने वाले का मंगल यहाँ है, बट ये तो रिस्क रहेगा ना कि इसका एट्थ हाउस में मंगल है, तो उसके जान को खतरा है, ठीक है, उसके जान को रिस्क है, तो इस वजह से लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस का मंगल थोड़ा सा गड़बड़ होता है। एक्सीडेंट, ऑलवेज आपका चोट चपेट लगवा देना, एक्सीडेंट, लाइफ को रिस्क कहीं ना कहीं रहता है एट्थ हाउस के मंगल को, ठीक है। तो ये एक रहता है मतलब रिस्क। और यहाँ का मंगल जो है वो सीधा अपने कुटुंब को भी देखता है, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसलिए हम्म। एट्थ हाउस वाले मांगलिक के साथ ना कभी भी ये तीनों मांगलिक का मैरिज, या यहाँ पे भी मैं बताता हूँ, इनका मैरिज नहीं कराना चाहिए। एट्थ हाउस वाले का मैरिज एट्थ हाउस वाले से ही कराना चाहिए, क्योंकि वो तभी वो दोस्त कटता है। फिलहाल ये
ये ये और ये आपस में मैरिज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारे ही सातवें घर को देख रहे हैं, सारे ही सातवें घर को देख रहे हैं। ठीक है, तो किसी का भी एक दूसरे का अलग अलग हुआ, किसी का ये हो गया, किसी का ये मांगलिक हो गया तो चल जाएगा, किसी का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अलग अलग चल जाएगा, बट इसका नहीं चलता है। ये वाला थोड़ा खोजना पड़ता है, थोड़ा जरूरी भी होता है ये वाला, क्योंकि 8th हाउस वाला थोड़ा सा रिस्की होता है। ठीक है। अब लग्नेश, लगन में लग्नेश अगर 9th हाउस में आता है तो ये भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य में रहेगा हमेशा, लक उसके साथ रहेगा। ठीक है। और लक कैसे आएगा? हमेशा पराक्रम से उसका लक आएगा। ठीक है। जहां पे भी वो लड़ा वो जीत के आ गया। सपोज करिए कि कोई लॉयर है, ठीक है, तो लॉयर ने अपना लड़ाई किया और उसका भाग्य चमका, वो भाग्य उसके लड़ने से, उसके फाइटिंग स्पिरिट से उसको मिल रही है। ठीक है। और उसके भाग्य में क्या है, उसके सपोर्ट में मंगल अगर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको हमेशा कोई ना कोई बड़ा, पुलिस में फील्ड में कोई हो गया या कोई ऐसा उसको बचा ले जाता है। कुछ गड़बड़ किया बट मेरे पीछे किसी का हाथ है, सपोज कर ये फादर आईपीएस है, फादर डीएसपी है, कुछ ऐसा हो गया या कुछ रिलेशन में है, तो भाग्य हमेशा उसका साथ दे रहा है। 9th हाउस का मंगल ऐसे भाग्य में उसका साथ देगा, मदद करेगा करेज से। ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब ये मंगल जो है 10th हाउस में अगर आता है यहाँ पे, तो 10वें घर में मंगल जो होता है वो उच्च का रिजल्ट देता है ना, क्योंकि यहाँ पे मकर राशि आता है काल पुरुष की कुंडली में। तो जाहिर सी बात है कि, एक सेकंड होल्ड करिएगा। ठीक है। तो मंगल की फेवरेट राशि है मकर राशि, बहुत पसंद है उसको। और मंगल की फेवरेट राशि में ही जुपिटर नीच का भी हो जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपका, अब मकर राशि को जो हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा मैं उसको डिटेल में, लेकिन मकर राशि जो है वो बहुत लड़ाई झगड़े की राशि है। मकर राशि आप कह सकते हो डेथ की भी राशि है, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे डेथ होती है मकर राशि में। और मकर राशि को हरासमेंट से भी लेते हैं, बहुत सारा जो पीड़ा होती है वो मकर राशि में होती है, लेकिन मंगल की फेवरेट राशि है, तो इसलिए मंगल अगर 10th हाउस में आता है तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिग्बल हो गया, दिग्बली हो गया मंगल। तो दिग्बली होने का मतलब वो बहुत पावरफुल हो गया, उसको डबल स्ट्रेंथ मिल रहा है मंगल को। ठीक है। तो मंगल आपका 10वें घर में जो है वो दिग्बली हो जाता है और अच्छा रिजल्ट देता है, तो अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने कर्म में वो ऐसे काम करेगा जहां पे उसका दबदबा रहेगा, बहुत डोमिनेटिंग वहां पे रहेगा, और लोग उससे हमेशा डरेंगे। मंगल 10th हाउस वाले से, अपने उसके कार्य क्षेत्र में उससे लोग डरते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। आ, कभी भी उलझने की कोशिश नहीं करते हैं, एनर्जेटिक बहुत रहता है, कर्मठ रहेगा ना, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला हो गया। जहां उसको 12 घंटे ड्यूटी करना है वहां पे वो 16 16 18 18 घंटे ड्यूटी करके चला जाएगा। शरीर ही आपका कर्म भाव से संबंध बना लिया है। जैसे यहाँ का शरीर मंगल रोग से संबंध बना लिया है, सर्विस से संबंध बना लिया है, लोन से संबंध बना लिया है, तो वैसे यहाँ पे आपका कर्म से संबंध बना लिया है, अपना एनर्जी कर्म में देगा, या उसकी फेवरेट राशि है। अब मंगल जो है वो 11th हाउस में आता है, तो जाहिर सी बात है कि अपनी एनर्जी जो है, उसकी डिजायर जो है वो आपका अर्निंग्स को लेके, जल्दी लाभ को पाने को लेके, और सोशल सर्कल में भी थोड़ा सा उसका एनर्जी रहेगा। लाइक उसका एनर्जी, सपोज करिए कि उसका एक सोशल सर्कल है, बट उसका बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि उसका बहुत वैल्यू है, उसका एनर्जी का बहुत वैल्यू, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दे रहा है अपना एनर्जी अपने सोशल सर्कल में, अपने, अपना बॉडी उठा के बड़े भाई के घर में, ठीक है, रख दिया है। तो या तो वो बड़े भाई को सपोर्ट कर देगा, या तो अपने बड़े भाई से कन्फ्लिक्ट कर देगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा उसका। ठीक है। तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला भी यहाँ पे प्रभाव रहेगा, क्योंकि मार्स तो है तो कॉन्फ्लिक्ट ही, कितना भी आपका मार्स का अगर नेचर देख लो, तो वो झगड़ा करेगा ही करेगा एक टाइम पे। भले वो अपने सोशल सर्कल में बहुत फ्रेंडली है, अपने भाई के साथ फ्रेंडली है, बट वो झगड़ा भी करेगा, वो उसका फाइट हमेशा होगा उससे।
ठीक है, कि तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो। ये तो ऐसा रहता ही रहता है। ठीक है। अब लग्नेश मार्स अगर 12th हाउस में गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 12th हाउस का मंगल जो होता है वो मांगलिक भी होता है और अपने शरीर का भी व्यय कर रहा है। ठीक है। तो जो आप ऐसा जो जिन लोगों का शरीर बहुत दुबला पतला होता है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन सहते हैं, या तुम ऐसे क्यों हो, अपने शरीर पे ध्यान क्यों नहीं देते हो, तो उनका मंगल ना 12th हाउस में आपको मिलेगा, या लग्नेश 12th हाउस में उनका मिलेगा आपको। दोनों पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। एनर्जी तो पहली बात गड़बड़ हो गया ना उसका, 12th हाउस में वो एनर्जी अपना ड्रेन कर रहा है। तो अब क्या करना है, कुछ रेमेडीज बनती है इसमें, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ऐसे लोग तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, एनर्जी बहुत ज्यादा रिजोनेट हो जाती है, एनर्जी वापस आ जाती है ब्लड डोनेट करने से। या अपने शरीर का व्यय करना है ना, तो जिम जाना कंपलसरी है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो अपना जब एनर्जी खर्च कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं एक जगह पे, तो उनको 12th हाउस से लॉस नहीं हो रहा है, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं होगी। अदरवाइज वो बीमारी में ही उलझ जाएंगे या मेडिकल एक्सपेंस में ही उलझ जा रहे हैं। तो अपने एनर्जी को 12th हाउस में अब 12th हाउस मांगलिक क्यों गड़बड़ होता है, क्योंकि 12th हाउस बेडरूम का घर होता है, और बेडरूम में ही आपका ना फाइटिंग होने लगे, हाथ पैर उठने लगे, कि कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को उल्टे सीधे गालियां दे रहा है। तो 12th हाउस का मंगल जो होता है, इसलिए मांगलिक कहा जाता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। फॉरेन का भी स्कोप बनाएगा। ठीक है, अगर किसी चर राशि में अगर पहुंच गया, तो वो मूवमेंट कर सकता है। चर राशि मतलब 1, 4, 7, 10, ये चर राशि होता है। अभी बाद में मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि कल एक फिक्स साइन का बारी है, टॉरस का बारी है, तो कल टॉरस में पढ़ाऊंगा आपको।